कभी कभी ना जिंदगी में वो चीजें भी देखनी पड़ती हैं जो चीजें देखते तो हम हमेशा से आते हैं, लेकिन जब घटती हैं सामने तब चीजें अजीब ही लगती हैं। अभी अभी हमारी स्नैपी गर्ल का गृह प्रवेश हुआ, अभी उसकी बच्चों की पार्टी हुई। उस पार्टी में उनके मामा मामी नहीं आए थे, तो उस पर बहुत सारा बवाल हुआ कि क्यों नहीं आए, लखन क्यों नहीं आए, नीतू क्यों नहीं आई। और अभी जब इतना सब होने के बाद में एक से एक बातें सामने निकल के आई कि कुछ है इन सबके बीच में, इसीलिए लखन ने कोई पोस्ट नहीं लगाई, नीतू ने कोई पोस्ट नहीं लगाई, कुछ होने वाला है, कुछ हुआ है। अभी जब वो लोग सामने आ गए हैं, कल के ब्लॉग में मैंने देखा कि नीतू, लखन को कुछ काम था तो वो नहीं आया, और नीतू आई थी, बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी अपने बच्चों, स्नैपी गर्ल के बच्चों के लिए, यानी सपना के बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई। इतना सारा बड़ा सा टेडी लेकर आई, बहुत सारी चीजें हुई और बातें हुई उन लोगों के बीच में। उसमें भी लोगों ने बहुत सारी बातें फैला दी कि अच्छा लखन नहीं आया, नीतू आई अकेले, उसमें भी कोई बात है। लखन ने सीधे दिखाया था, वीडियो में दिखाया था, उसका ब्लॉग जाके आप लोग देख लीजिए कि उन्होंने दिखाया कि वो किसी काम से बाहर जा रहे थे। भाई वो यूट्यूबर है, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ अगर प्लानिंग बनी है तो एक ही साथ जाएं, क्योंकि अलग अलग भी जा सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वो नीतू उनकी बिना परमिशन के आ गई है तो उस पर बातें क्यों बनानी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, कितनी ज्यादा लोग खिंचाई करते हैं दुनिया में वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। तो दोस्तों नीतू आई थी अभी बर्थडे गिफ्ट लेकर बच्चों का, वो क्योंकि उस टाइम पर वो लोग नहीं आ पाए थे कुछ कारण की वजह से। बाद में नीतू आई और लखन नहीं आ पाया क्योंकि उसको किसी भी मीटिंग में जाना था। तो वो निकलते हुए भी उसने ब्लॉग में दिखाया था कि मैं जा रहा हूँ, वो उनकी गाड़ी उधर गई, इनकी गाड़ी इधर आ गई, और बहुत सारे गिफ्ट लेकर नीतू आई थी। और बच्चे खुश भी थे, उनका तिलक किया गया, उनका वेलकम किया गया। अब लोग उससे बातें बना रहे हैं कि अच्छा कहीं दिखा प्यार नहीं, दिखा पहले का बॉन्ड नहीं, दिखा पहले का, झूठ मूठ का प्यार दिखा, झूठ मूठ का वेलकम हुआ, वो खाना नहीं खाई उनके घर में, और वो उनके घर में चाय नाश्ता करके ही चली गई। उसने कहा तुम्हारा घर, अरे कभी कभी होता है, मन नहीं होता खाने का, 2-3 घंटे में नहीं खाया, उसका नहीं मन हुआ, चाय नाश्ता कर लिया, उसने चली गई। और उसके बच्चों ने भी जो कुछ उनको खाना था खाया, आपने उन्होंने, और खाना ही खाना सब नहीं होता, नाश्ता भी बहुत कुछ होता है, उन उसको खा लिया होगा और नहीं भी खाया होगा। तो इतना ज्यादा बवाल फैलाने की क्या जरूरत कि खाना नहीं खाया, बिना खाना खाए चले गए, और जो है प्यार नहीं दिख रहा है, झूठ मूठ का दिखावा हो रहा है। अब भाई बातें बनानी है तो कोई कुछ भी बताए, बनाए बताए। देखो सबके परिवार होते हैं, सबके भाई बहन हैं, सबके माता पिता हैं, सबका परिवार है, और खटपट अनबन तो हर परिवार में होती है। हो गई होगी कोई अनबन, इसका मतलब ये तो थोड़ी ना होता है कि रिश्ता खत्म हो गया या उनके बीच में कोई कुछ प्यार नहीं होगा, या वो लोग कभी बात नहीं करेंगे, या उनके घर में चीजें खत्म हो गई हैं। ऐसा तो नहीं होता है। रिश्ते तो सब में खराब होते हैं, फिर बनते हैं, फिर चीजें बातें होती हैं। जब जहाँ 4 लोग होते हैं वहां पर 4 तरीके की बातें होती है, सगे भाई बहन ही क्यों ना हो। तो अगर उनमें भी हो गया होगा तो उस पर इतनी कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत है। रही बात खाना खाने की, तो नहीं खाना खाया होगा, उनको नहीं भूख होगी, वो थोड़ा सा देखी होगी परेशान है, या वो सब सब लोग अस्त व्यस्त, पूरे घर का सामान था तो उनका नहीं मन हुआ तो नहीं खाया। अब उस पर क्या बवाल। भाई बातें बनानी है तो बातें बनानी है, सपना को गलत साबित करना है किसी भी एंगल से तो गलत साबित करना है, चाहे वो कुछ भी बात निकल के आए। नहीं बातें होती तो ये बातें कि ये लखन क्यों नहीं आया, नीतू क्यों आई, अच्छा उसने खाना नहीं खाया, अच्छा वो चली क्यों गई, इस तरीके से बातें नहीं फैलानी चाहिए। जबकि वहां पे लखन ने अपने ब्लॉग में बताया था कि बच्चों से मामा के तरीके से जाके बात करना, और बच्चों से बोलना मैं जल्दी ही आऊंगा मिलने उन बच्चों से, अभी इस समय मैं नहीं आ रहा। तो जैसा कि अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, तो लखनीत ब्लॉग जाके देख लीजिए, उसमें उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि उन्होंने क्या क्या बच्चों के लिए बोला है। तो उस पर बेमतलब की फर्जी की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अब वो अपने घर में आई है तो सुकून से उसको रहने दीजिए। अगर प्यार नहीं दे सकते तो नफरत भी मत दीजिए। उसने किसी का कुछ नहीं लिया है, किसी का कुछ गलत नहीं किया है, और ना वो खुद में गलत है। अगर वो कुछ भी गलत होती ना तो ये जो सोशल मीडिया पे इतनी थू थू हुई ना, वो लोग चिट्ठा खोल ही देते हैं उसका, छोड़ते नहीं कोई भी उसका। जो है बोलने में जितना, जो कुछ उसने नहीं किया उसके बावजूद इतना कुछ फैल गया, और अगर उसने गलत किया होता ना तो ये लोग छोड़ते नहीं। तो प्लीज आप लोग उस पर गलत कमेंट मत करिए, उसको जीने दीजिए, अपने बच्चों के लिए उसको काम करने दीजिए और उसको आगे बढ़ने दीजिए। हर औरत हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, परिस्थितियां होती हैं, चीजें खराब भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अगला आदमी गलत ही है, या वो कंट्रोवर्सी करने के लिए या व्यूज पाने के लिए या कुछ भी
भाई ये बड़े यूट्यूबर हैं, इनको इनकी फेस वैल्यू है, इनको व्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अगर छोटी सी भी चीज करते हैं ना तब भी उसमें लाखों हजारों करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। आप लोग जाके उनका चैनल देख लीजिए, एक एक दिन में 4-4 5-5 लाख व्यूज आते हैं छोटे छोटे ब्लॉग पे, और बढ़ भी जाते हैं अगर जरा सा भी कुछ उल्टा ऊपर नीचे होता है। तो प्लीज ये मत कहिए कि व्यूज के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। हाँ करते हैं क्रिएटर, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर हैं व्यूज के लिए कि और पैसा आए और पैसा आए और डॉलर बने, उसमें से सपना नहीं है। आप लोग सपना को उस कैटेगरी में मत खड़ा करिए कि पैसे के लिए। हाँ पैसा जीवन में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंसान की इज्जत आबरू और बच्चों से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो प्लीज आप लोग उस पर गलत कमेंट मत करिए, उसको काम करने दीजिए। अगर आप प्यार नहीं दे सकते तो हेट भी मत दीजिए। और रही बात उनके घर के सपोर्ट की, तो उनकी इच्छा होगी, उस बच्चों के बाबा दादी हैं, उनका मन होगा तो उनको अपना लेंगे, नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं। सपना है ना अपने बच्चों की मम्मी पापा, तो वो अपने बच्चों को देख लेगी। फिलहाल अंकल आंटी, मैं तो यही यहाँ पर बोलना चाहती थी कि अंकल आंटी को कुछ भी था, अंकल आंटी को किसी भी तरीके से अपने बच्चों के बच्चों को और अपनी बहू को अपने साथ में उनको रखना चाहिए था। प्यार से किसी भी तरीके समझा बुझा कर सामने चीज़ों को लाना चाहिए था, अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन चीज़ों को इतना खराब करना शायद सही नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा है आपका, आपको बच्चों की, आपके परिवार की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी जैसे कि आप अकेले भटक रहे हैं अपने घर में, अभी तब भी हाथ पर चल रहे हैं, आपके साथ में हैं, और भी लोग आ जाते हैं आपके पास। जैसे जैसे दिन जाएंगे ना वैसे फिर आप और ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि इनकी पूरी फैमिली को एक हो जाना चाहिए था। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, चीज़ें अंकल आंटी ने अगर अपना बेटा खोया है तो सपना ने भी अपने पति को खोया है। सबके सब अकेले हैं पूरी फैमिली में। तो अब इन्हीं को एकजुट होके एक परिवार बन के एक साथ में रहना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया है वो तो मसाला लगाएगी, कुछ भी बोलेगी। वो आपकी बहू है, उसके पर कोई भी आरोप लगेंगे, कुछ भी कहेंगे लोग, तो वो चीज़ें उछलेंगी, खराब होंगी। अगर आप लोग ही उस पर चादर डाल देंगे, अच्छे से रखेंगे कि नहीं मेरी बहू अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, तो लोगों को मौका नहीं मिलेगा बोलने का। आपके घर में कुछ भी होता है, लेकिन इतना गंदा नहीं है कि आप अपनी बहू की बिल्कुल रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे, या बहू की जो इज्जत खराब हो रही है उस पर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगी, अगर आप दुख में हैं तो वो भी दुख में है। इतना समझिए कि आपकी जिंदगी थोड़ी बची है, उसकी तो बहुत लंबी जिंदगी है। तो उस पर इस तरीके से ब्लेम लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं व्यूज के लिए, लोग कह रहे हैं उसके कैरेक्टर से लेकर जगत दीदी के साथ उसका मिलान किया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। तो उन सब चीजों पर अगर इनके घर वाले चाहें तो रोक लग सकती है। कैसे कि ये सब लोग एक साथ में हो जाएं, एक साथ में रहें, प्यार से अपना परिवार बना जो है उसको प्यार से रखें और प्यार से रहें, एक दूसरे का सहारा बनकर, वही काफी है। बाकी सपना है ना उनका लड़का, वो सब कुछ कर लेगी, बस प्यार से सहयोग की जरूरत थी, वो शायद नहीं हुआ। मैं तो भगवान से प्रे करती हूँ कि इनका परिवार एक जैसा, जैसे पहले रहते थे ये लोग हंसी खुशी, जब राजवीर जी सूरज जी रहते थे, उसी तरीके से फिर से हो जाए। काश वो टाइम, उसका इंतजार कर रहे हैं हम कि काश वो दिन, वैसे तो नहीं आएंगे क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर से सपना और उसकी फैमिली में खुशियां आए, अंकल आंटी भी खुश रहें। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ, भगवान से, भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। लेकिन इसमें सबको कदम आगे बढ़ाना होगा, ना कि एक दूसरे पर ब्लेम लगा के, एक दूसरे पर आरोप लगा के कुछ चीज़ें हल नहीं होंगी। लोग मजाक बनाएंगे, लोग मसाला ढूंढेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं हाथ में लगने वाला। सिर्फ और सिर्फ अकेलापन आपको भी और उसको भी। उसके पास तो 2 बच्चे हैं, उसका टाइम तो तब भी कट जाएगा, लेकिन अंकल आंटी आपके पास कोई नहीं है, आप बहुत अकेले हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ अपने परिवार को समेट लीजिए। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी वीडियो देखी, अपना कीमती साथ हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।